हेलो एवरीवन, शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते कैसे हैं। आइए सीखते हैं इसको। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने किसी एटम की संरचना को पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि एटम की संरचना में एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हो, नाभिक बोलते हो। इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है कांस्टेंट एनर्जी की, जिसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल बोलते हैं। एटम की जब आपने संरचना पढ़ी थी तो आपने कहा था कि एटम का जो सेंट्रल भाग होता है उसे आप न्यूक्लियस बोलते हो, नाभिक बोलते हो। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर फिक्स रेडियस, एक फिक्स्ड रेडियस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाले की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एक फिक्स रेडियस, नाभिक जो है, नाभिक के चारों ओर एक फिक्स रेडियस के एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और ये जो फिक्स्ड होता है, चारों तरफ से जो फिक्स्ड ऑर्बिट होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसे आप बोलते हो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल बोलते हो। अब इसे नाम आप देते हो के, एल, एम और एन, या इसको नाम देते हो 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। कांस्टेंट एनर्जी की फिक्स्ड ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यही रहते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेल बोलते हो। नाम देते हो के, एल, एम, एन या 1, 2, 3, 4। ये तो हो गई एटम का स्ट्रक्चर, ये हो गया जो हम लोगों ने सीखा था। अब इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में है, सेल में है, वह क्या रैंडम रहता है? और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम वितरित रहते हैं, रैंडम ये हर जगह रहते हैं, या ये किसी स्थित जगह पे रहते हैं, इस बात की चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा कि हमको सेल मिली जहां पर एलिमेंट के एटम में हमको सेल मिली, और सेल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं, और सेल को आपने कहा कि एल, एम, एन, या इनका आपने कहा 1, 2, 3 एंड 4। अब ये सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो मैक्सिमम संख्या होगी वो होती है 2n²। किसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो मैक्सिमम संख्या होती है वो होती है 2n²। और जहां n होती है नंबर ऑफ सेल, n होता है नंबर ऑफ सेल। अब हम लोग देखते हैं तो k जो सेल हमारी होगी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 2, और इसके लिए नंबर ऑफ सेल 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। तो जो हमारी k सेल रही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिले। l सेल जो रही इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
वो होगा 8। जो m सेल रही इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा 18, और जो n सेल रही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा 32। इसका मतलब जो फर्स्ट सेल हमारी है K सेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम वो रह सकते हैं 2। सेकेंड सेल जो हमारी L है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। थर्ड सेल जो हमारी M है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं। और जो हमारी फोर्थ सेल N है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं 32। अब ये देखना होता है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, 18 और 32, ये क्या रैंडम रहते हैं या ये कहीं और वितरित होते हैं? तो ये रैंडमली ऑर्बिट में नहीं रहते हैं, सेल में नहीं रहते हैं, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट में रहते हैं। वो एनर्जी पैकेट सबसेल कहलाते हैं। वो एनर्जी पैकेट क्या कहलाते हैं? सबसेल कहलाते हैं। तो ये सेल जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन सेल में रैंडम नहीं रहते हैं। ये सेल जो होती हैं सेल में छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के सबसेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये जो सब सेल होंगे तो सेल जो हमारी हुई, सेल डिवाइड हो गई अब सब सेल में। सेल के जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो अब सब सेल में रहेंगे। और सब सेल जो आपकी होती है वो 4 होती है, S, P, D एंड F। 4 सब सेल आपकी होती हैं, S, P, D एंड F। अब यह सब सेल जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2, फिर 4 4 का डिफरेंस होता चलता है। P सब सेल जो होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6, और जो D सब सेल होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और F सब सेल जो होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40। अब हम लोगों ने यह सीखा कि जो हमारे सेल हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन रैंडम नहीं होते हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन सब सेल में उपस्थित होते हैं। तो सेल जो होंगी वो सब सेल में डिवाइड होंगी, और सब सेल कितने होंगे? 4 होंगे, S, P, D और F। S सब सेल जो होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6, D में 10 और F में 14। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सेल हमारे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मिल गए 2, 8, 18 और 32, तो जो हमारा फर्स्ट सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही है। तो पहले सब सेल आएगी S, फिर सब सेल आएगी P, फिर D, फिर F। और एक सेल भरने के बाद फिर दूसरे सेल में सब सेल चालू होगा। ये नहीं कि लगातार चलता रहेगा। पहली सेल में के इलेक्ट्रॉन सब सेल में डिवाइड होंगे, फिर दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन सब सेल में डिवाइड होंगे, फिर तीसरी सेल के इलेक्ट्रॉन सब सेल में डिवाइड होंगे, फिर चौथी सेल के इलेक्ट्रॉन सब सेल में डिवाइड होंगे। अब देखें पहली सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं, तो इसमें सब सेल कौन सी उपस्थित रह सकती हैं? इसमें जो सब सेल उपस्थित होंगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन S सब सेल में ही आ जाएगा, P सब सेल में 6, D में 10 और F में 14, ये आपने पढ़ा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो केवल S सब सेल उपस्थित रहेगी, फर्स्ट सेल में केवल S सब सेल उपस्थित रहेगी। दूसरी जो सेल है L, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पहली सब सेल आएगी S जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर दूसरी सब सेल आएगी P जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो S और P 2 और 6 मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरे सेल की बात करेंगे। तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पहला सब सेल आएगा S जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, फिर आएगा P जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, फिर आएगी D सब सेल
जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 10। तो 2 6 8 10 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थर्ड सेल के। अब फोर्थ सब सेल जो होगी, इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में, फिर 6 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में, फिर 10 इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में, फिर 14 इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में। तो इस तरह से जो चौथी सेल है, इसमें चारों सब सेल आपकी उपस्थित हो जाएंगी। एस सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, एस सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6 एंड 10, 2 6 10 एंड 14। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सब सेल में कैसे डिवाइड होंगे। अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सबसेल है, इस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, सबसेल में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सबसेल में रैंडम नहीं रहेंगे, सबसेल में वो ऑर्बिटल में रहते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि सबसेल जो हमारा होगा, जो सबसेल हमारा होगा ये आएगा ऑर्बिटल में, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑर्बिटल्स में। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल होगा, सबसेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके वो एक ऑर्बिटल में रहेंगे। तो जो हमारा यस सबसेल था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे 2, इलेक्ट्रॉन थे 2, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1, ऑर्बिटल 1 होंगे। जो हमारा पी सबसेल था, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। जो हमारा डी सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने हुए? 5। और जो हमारा एफ सबसेल 14 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने हुए? 7। हम लोगों ने यह पढ़ा कि सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिटल में उपस्थित होंगे और सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल होगा। तो यस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल होगा। पी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 के लिए 3 ऑर्बिटल होगा। डी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 10 के लिए 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और एफ सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो इनके लिए 7 ऑर्बिटल होंगे। अब ऑर्बिटल क्या होता है कि ऑर्बिटल आप ऐसे, ये ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल है यस का, पी के लिए 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल हो गए पी के लिए। डी के लिए 5 ऑर्बिटल है, तो ये 5 ऑर्बिटल आपने डी की बात की। इसी तरह से 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे एफ के लिए। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि किसी भी एटम में जो सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में होंगे, फिर सबसेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिटल में जाएंगे। तो मेनली जो ऑर्बिटल होगा वो सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल होगा, सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल होगा। तब आपको कहानी ये समझ में आ गई कि सेल से सबसेल और सबसेल से ऑर्बिटल। पहली सेल में केवल एक सबसेल रहेगी यस, दूसरी सेल में केवल 2 सबसेल रहेंगी, तीसरी में 3 सबसेल रहेंगी और चौथी में 4 सबसेल रहेंगी। और सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटल में कैसे रहेंगे। अब हम लोगों ने सीखा कि जो ऑर्बिटल है आपके, यस सबसेल के ऑर्बिटल हैं 1, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल आपके 3 हो गए। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल आपके 5 हो गए।
फिर F सब सेल आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे? तो इसके लिए एक रूलिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक साइड के भरेंगे। एक साइड का मतलब एक डायरेक्शन के, चाहे अप डायरेक्शन के चाहे डाउन डायरेक्शन के। अब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में डायरेक्शन हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्बिटल है, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अप डायरेक्शन का, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा डाउन डायरेक्शन का। अब ये कंटिन्यूअस अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, ये कंटिन्यूअस अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहती है। ये कंटिन्यूअस अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ये इस पोजीशन में फिर ये इस पोजीशन में, मतलब इनकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन रूलिंग क्या कहती है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की? वो कहती है कि जैसे F सब सेल है तो एक ही सब सेल है, पहले ऊपर का इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन का फिल होगा, फिर डाउन डायरेक्शन का फिल होगा। ये तो काम हो गया, एक ही ऑर्बिटल था। लेकिन जब P सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले ऑर्बिटल में अप डायरेक्शन पे अगर चला तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां कपलिंग नहीं करेगा, वह भी दूसरे ऑर्बिटल में अप डायरेक्शन में ही चलेगा। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा तो वह तीसरे ऑर्बिटल में अप डायरेक्शन में चलेगा। तो ये एक रूलिंग है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हुंड रूल बोलते हैं इसको, कि अगर हम किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो पहले एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर उनकी कपलिंग होगी। फिर जब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर इनकी कपलिंग चालू हो जाएगी, और ये कपलिंग हो गई। अब 6 जब हो जाएंगे तो ये P सबसेल पूरा हो जाएगा। अब D में इसी तरह से बात होगी। D में इसी तरह से बात होगी, पहले एक तरफ के इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, फिर इनकी कपलिंग होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होती है। D ऑर्बिटल में आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब D सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होंगे 1, 2, 3 एंड 4 तक जब इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो यहां हाफ एक्साइटिंग स्टेट जनरेट होगी। हाफ एक्साइटिंग स्टेट जनरेट होगी। इसका यह समझिए आप कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन डी में भरा, फिर दूसरे की इंटेंसिटी भरने की और ज्यादा हो जाएगी, फिर तीसरे की और ज्यादा हो जाएगी, चौथे की और ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन ये फिल हो जाएंगे, 5वें को भरने के लिए ये पूरी तरह से एक्साइट हो जाएंगे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई ड्रिंक पीने वाला है तो वह जब पहला घूंट पीता है तो फिर दूसरे घूंट की इंटेंसिटी उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी चाह और ज्यादा बढ़ जाएगी, और तब तक उसकी चाह चलती रहेगी जब तक कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को नहीं प्राप्त कर लेगा। वही हाल यहां डी सबसेल में हो रहा है कि अगर आपको डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 5वां जो एक डायरेक्शन का है, इसको भरने के लिए यहां हाफ एक्साइटिंग स्टेट जनरेट हो जाएगी, और यह अपने बगल वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन खींचकर अपना जो ऑर्बिटल है इसको फिल कर लेगा। अब बगल वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपना हाफ फील्ड पूरा कर लेगा। अब फिर यही कहानी चालू होगी फुल फील्ड के समय, 1, 2, फिर इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। जब 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहां फुल एक्साइटिंग स्टेट जनरेट हो जाएगी, और अब की बार ये क्या करेगा, बगल वाले ऑर्बिटल से फिर एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपनी कपलिंग पूरा करके फुल फील्ड हो जाएगा। तो डी के साथ ये याद रखिएगा कि डी ऑर्बिटल में जब भी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से नहीं होगा
जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। अब तक तो हम लोगों ने सीखा कि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन रहते कहां हैं, सेल में, फिर सेल में कहां रहते हैं, सब सेल में, फिर सब सेल में कहां रहते हैं, ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में वो फिल कैसे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो के सेल था, एल था, एम था और एन था। के सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 हुआ, एल में मैक्सिमम हुआ 8, एम में मैक्सिमम हुआ 18 और एन में मैक्सिमम हुआ 32। अब यहां सबसेल जो आई वो सबसेल केवल यस आई, यहां सबसेल यस और पी 2 आई, यहां सबसेल आपकी आई यस पी एंड डी, और यहां सबसेल आपकी आई यस पी डी और एफ। ठीक, अब क्योंकि ये पहले सेल की सबसेल थी तो इसको 1s बोलेंगे, ये दूसरे सेल की सबसेल है तो यहां 2s बोलेंगे और 2p बोलेंगे, ये तीसरे सेल की सबसेल है तो यहां 3 डालेंगे। तो मतलब जो नंबर होगा किसी सबसेल के पहले वह उसके सेल को बताएगा, उसका सेल कौन सी है। अब चौथे सब सेल की सबसेल है तो इनके सबके आगे 4 डाल देंगे। तो मतलब अगर आपको कहीं मिल गया 3D तो ये जो नंबर 3 के डी के पहले है, सबसेल के पहले, ये बताएगा कि सबसेल तो डी है लेकिन किस सेल की, थर्ड सेल की सबसेल डी है। अगर आपको 4s मिल गया तो मतलब आपकी सबसेल तो यस है लेकिन किस सेल की, चौथे सेल की। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप बाउ ने इसी प्रोसेस को यूज कर लिया। आप बाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन चलेगा, पहली सेल का इलेक्ट्रॉन चलेगा पहली सबसेल में 1s में, फिर दूसरी सेल का इलेक्ट्रॉन चलेगा 2s 2p, इस तरह से, फिर 3s 3p एंड 3d, फिर 4s 4p 4d एंड 4f, फिर 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाती है किसी सेल में। फिर हम लोग लौटना चालू कर देते हैं, फिर 5s 5p 5d, फिर 6s एंड 6p, फिर 7s। आप बाउ ने कहा ये अबाव की टेबल हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आप बाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो इसी तरह से फिल होगा। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s सबसेल में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। मतलब ऊपर से नीचे एक तीर जो आ गई तो ऊपर से 1s, फिर 2s, 2p 3s, फिर 3p 4s, 3d 4p 5s। तो हम लोग अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d। यहां पर अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये होगी कि ये तो
इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सीखा था कि पहले तीसरा सेल पूरा होगा, फिर चौथे सेल में चलेगा। ये तो चौथे सेल का सब सेल है, पहले आ गया, फिर तीसरे सेल का सब सेल है, बाद में आ गया। तो ये क्या मामला हुआ? तो ये मामला आया था हकल्स रूल पे। हकल्स ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल फिल होंगे वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में होंगे। एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा किसी ऑर्बिटल का, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। पहले लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उससे अपर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उससे अपर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि यहां पर 4s और 3d में इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, और इससे 3d वाले से इसकी एनर्जी, ये 4s की है और ये एनर्जी आपकी ज्यादा होगी ऑर्बिटल की 3d वाले की। अब समस्या ये होगी कि ये एनर्जी आप निकालते कैसे हैं? आपने तो कह दिया कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से अप एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां आपको यह समझ में आ गया होगा कि 4s इसलिए पहले आ गया क्योंकि इसकी एनर्जी 3d से कम हो गई होगी, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा हो गई होगी, तो वो बाद में फिल हुआ होगा। लेकिन ये एनर्जी आप निकालेंगे कैसे? तो एनर्जी जो किसी भी ऑर्बिटल की निकलती है, तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी निकलेगी उसके लिए एक रूल है n+l रूल। जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अब n और l क्या है? n तो है आपकी सेल नंबर, ये तो आराम से मिल जाएगी। जो किसी भी सबसेल के पहले की संख्या है वही सेल नंबर होगी। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम 4s की बात करेंगे और 3d की बात करेंगे, तो 4s की जब बात करेंगे तो इसके लिए n आपका हो जाएगा 4, और 3d की जब बात करेंगे तो इसके लिए n हो जाएगा 3। ये तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि n जो है वो सेल नंबर है, आराम से निकल जाएगी। फिर l जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक क्वांटम संख्या होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या उसको बोलते हैं एजुमेथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। यल उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर सीधा सीधा ये जानिए कि यल एक क्वांटम नंबर है जिसे आप द्विगंशी क्वांटम नंबर बोलते हो। अब ये यल की वैल्यू कैसी होती है? यल की वैल्यू सबसेल पर निर्भर होती है। तो यल की वैल्यू सबसेल पे ऐसे निर्भर होती है कि अगर यस सबसेल है तो इसके लिए यल होती है 0। ध्यान से देखेंगे, अगर पी सबसेल है तो इसके लिए ये होगी 1, अगर डी सबसेल है तो इसके लिए होगी 2, अगर एफ सबसेल है तो इसके लिए होगी 3। तो जो ये आपकी एजुमेथल क्वांटम नंबर द्विगंशी क्वांटम नंबर है वो यस सबसेल के लिए 0 होती है, पी सबसेल के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बढ़िया से पढ़ेंगे, बस यहां केवल ये जान लीजिए। तो यहां हम लोग देखेंगे अपने 4s वाले में कि ये जो हमारा 4s ऑर्बिटल है इसमें सबसेल यस है, तो यस सबसेल के लिए यल हमारा 0 होगा। जो हमारा 3d ऑर्बिटल है तो इसके लिए सबसेल डी है, तो डी के लिए l 2 होगा। अब n+l हम निकाल लेते हैं। n+l हम निकाल लें इसके लिए 4s के लिए, तो n+l हो जाएगा आपका 4 + 0 मतलब 4, 4 + 0 4 हो जाएगा। यहां देख लेते हैं n+l 4s के लिए देखेंगे
तो 4s के लिए n आया 4 और l आया 0, तो मतलब ये हो गया 4। और 3d के लिए हम लोग देखें तो 3d के लिए n प्लस l जब आप देखोगे तो n आया आपका 3 और l आया आपका 2, मतलब 5। तो यहां देखिए जिसका n प्लस l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, इसलिए 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले गया और 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में गया। रूलिंग जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की होती है वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अप एनर्जी के ऑर्बिटल में जाता है। इस तरह से हम लोगों ने ये तालिका सीखी और ये हम लोग को नंबर याद रखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग हम सब सेल में करेंगे। अब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन संख्या हमको मालूम हो। अब जैसे इस पे सावधान कहां रखना है, डी ऑर्बिटल में हमने बताया था जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हाफ एक्साइटिंग स्टेट जनरेट हो जाएगी, और जब 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फुल एक्साइटिंग स्टेट जनरेट हो जाएगी। वहीं पर केवल सावधान रखिएगा, बाकी सब में एकदम आराम से हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन से लेके आप सबका कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन ही ले लिया, एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहला सबसेल आता है। अब पहले सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना लेना है, यह सबसेल में 2 तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आया। अगर हम हीलियम की बात करें 2, तो पहला सबसेल ही आएगा 1s और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा 2। अगर हम लिथियम की बात करें 3 है, तो पहला सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, फिर दूसरे सेल के पहले सबसेल में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बेरिलियम की बात करें 4, तो आप देखेंगे 1s2 2s2, देख लीजिएगा। फिर अगर हम बोरान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1। जैसे हम लोगों ने देखा था 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d। तो याद रखिएगा 2p पर जब खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो समझ लीजिए कि 10 हो गया, और 3p पे जब खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वो 20 हो गया, 18 हो गया, और जब वो 3d पे खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि 13 हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह से आगे आप सबका कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको नियान का करना है, 10 है तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 पे आप 10 इलेक्ट्रॉन पा गए। अब अगर 10 से ज्यादा है तो 2p6 तक तो चलना ही है, फिर आगे चलना है। अब मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम का करना है 13, तो पहले हमको मिला था 1s, 13 है तो 10 तक चलते चलेंगे, 2s 2p, अब 2p तक हो गया 10, फिर 3s आते हैं, 3s में 2 होता है तो 12 हो गया, फिर 3p में आते हैं 3p में 1 आ जाएगा। क्लोरीन की बात कर लेते हैं 17, 1s 2s 2p 3s, अब 2p6 तक 10 हो गया, ये 12 हो गया, फिर बचा कितना 5 जाएगा 3p में। अब आर्गन की बात आप कर लीजिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब तालिका देखते रहिएगा किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, और सब सेल में आपको मालूम रहता है यस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, p है तो 6, d आ जाएगा तो 10। अब हम लोग 4 और 9 वाली बात कर लेते हैं, जहां आपका d सबसेल आएगा। फिर ये बंद करते हैं आज का लेक्चर।
क्रोमियम में आएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 3d4 हो गया। 3d4 हमने कहा था d ऑर्बिटल में जैसे ही 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो सावधान हो जाइएगा। अगर 4 आ गया तो हाफ एक्साइटिंग स्टेट जनरेट हो गई, बगल वाले ऑर्बिटल से खींच लेगा, ये बगल वाले ऑर्बिटल 4s से खींचेगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन संख्या को कर देगा 5 और बगल वाले के इलेक्ट्रॉन की संख्या में कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रोमियम का। इसी तरह से कॉपर में D में 9 होगा 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d9। D में 9 हो गया, यहां भी सतर्क हो जाना है आपको। फुल एक्साइटिंग स्टेट जनरेट हो गई, मतलब बगल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से ये एक इलेक्ट्रॉन खींचकर अपनी कपलिंग कर लेगा तो यहां पर 10 हो जाएगा और इसके पास 1 हो जाएगा। तो ये 2 एक्सेप्शन थे। इसी तरह से आगे भी एक्सेप्शन आएंगे जब भी आपका D में 4 या D में 9 आएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी एलिमेंट का आप कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।